तो कोलकाता और रेप मर्डर मामले को लेकर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है। बीजेपी जहां पर पूरे सूबे में इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं ममता सरकार आज एंटी रेप बिल पेश करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर मामले को 24 दिन बीत गए, लेकिन मृतक ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ अब तक नहीं मिला है। आधी आबादी को सुरक्षा देने की मांग को लेकर सियासत भी चरम पर है। बीजेपी कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ पूरे सूबे में प्रदर्शन कर रही है। ममता सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। बीजेपी ने अलीपुरद्वार इलाके में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कूच बिहार में भी बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। के लिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन हम लोग को गार्ड रेल देके हम लोग रोका गया है। उसके बाद हम लोग तोड़ के यहाँ तक आए हैं। गेट में हम लोग किया, गेट में रस्सी बांध के रख दिया। ये रस्सी अगर वो जो दोषी है इसको गला में लटका देता तो अच्छा होता। तो रस्सी हम लोगों के लिए है, दोषी लोगों के लिए रस्सी नहीं है। तो जितना ये रोकेंगे हम लोगों को, हम लोग उतना आवाज उठाएंगे। पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली पश्चिम बंगाल का समाज, पश्चिम बंगाल का जनता रोष में है। हम लोग ऐसे ही रास्ते के ऊपर रहेंगे और जस्टिस मांगेंगे। मंगलवार को ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करेगी। इस बिल में दोषी पाए जाने पर 10 दिन के अंदर फांसी की सजा का प्रावधान होगा। वहीं बीजेपी ने इस बिल को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर हजारों जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस कमिश्नर की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे का नारा गूंज रहा था। हाथों में गुलाब और इंसाफ की गुहार। डॉक्टरों का ये धरना लगातार चल रहा है और यहाँ पर सभी वर्ग के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये देखिए मानव चेन एक तरीके से बनी है। कुछ युवा हैं जो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, आपका विरोध प्रदर्शन क्या मांग है आपकी? मांग तो सबके पास ही क्लियर ही है। तो वो मांग हमारा जो है वो अभी तक कुछ ही मतलब पॉजिटिव दिख में नहीं गया। जो इन्वेस्टिगेशन है उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो हमारा जो आंदोलन है ये बढ़ेगा। यही हमारा मेन है। आफ्टर दैट ऑल्सो ऑन द 14th नाइट 14 अगस्त 14 तारीख अगस्त रात को जो वैंडलिज्म हुआ था आरजीकर के प्रेमाइसेस में, वहाँ पे भी बोला गया है वहाँ भी तथ्य जो प्रमाण है उसका भी लूटपाट होने के लिए। तो ये सब कुछ होते कोलकाता पुलिस के रहते हुए कैसे हो सकता है? जिस तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, जिस तरीके से सबूतों को नजरअंदाज किया गया और पुलिस को जो भी करना चाहिए था उसने नहीं किया, इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन बड़े लंबे स्तर पर जारी है। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो फिर रेजिग्नेशन दे देंगे। ये हम लोग का जो डिमांड था वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग यहाँ पर बैठ ही जाएंगे। जितना देर तक हम लोग का ये डिमांड पूरा नहीं होता है हम लोग यहीं पर बैठ जाते हैं। उसमें तो 15-16 घंटा हो भी गया है। हम लोग सारा रात भर रहे थे। अभी भी बहुत सारे लोग थोड़ा फ्रेश होकर अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आज भी बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स आएंगे हम लोग का सॉलिडारिटी में। तो हम लोग सोच रहे थे कि कल जितना लोग था उससे ज़्यादा भी लोग यहाँ पर आएंगे और बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, हेल्प आ रहे हैं। तो हम लोग का ये आंदोलन ये यहाँ चलेगा और हम लोग का टाइम का कुछ फिक्र नहीं है। हम लोग ये 36 आवर्स 48 आवर्स ड्यूटी करने में हम लोग का वो हैबिट है। तो इसलिए हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम चलाएंगे ये सभी। कल जो मांग थी आप लोगों की कमिश्नर आए, हालांकि वो अभी तक नहीं आए। हाँ। तो क्या अगर कोई पैनल को जाने दिया जाता है पहले दिन, तो क्या आप लोग उस पर एग्री होंगे? ये सवाल और साथ साथ
एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डिमांड्स है एक्चुअली वो क्या है। रेजिग्नेशन की तो हालांकि आपने बताया कमिश्नर की, लेकिन कमिश्नर के रेजिग्नेशन की डिमांड क्यों है वो एक बार क्लियर। हाँ, थोड़ा मैं ये पहला चीज़ मैं ये बताता हूँ कि ये डेलीगेट वाला टीम का बात वो लोग हम कल भी बताए थे, लेकिन हम लोग का बात था यही कि ये जो इतना मान लीजिए 1500-2000 का जो हम लोग का जो रैली का मास है, तो वो हम लोग का मैं और उसमें जो डेलीगेट है उसमें तो कुछ फर्क नहीं है। हम लोग सब जूनियर डॉक्टर्स है, स्टूडेंट्स है, तो हम लोग क्या भी कर लेंगे। हम लोग तो पॉलिटिकल कुछ हम लोग का मोटिव नहीं है, तो हम लोग को क्यों नहीं जाने दिया जाएगा। अभी ये लाल बाजार से बहुत ही दूर है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि हम लोग शास्त्र भवन अभियान में भी गए थे, वहाँ पर भी 144 था, वहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वहाँ पर शास्त्र भवन का गेट तक हम लोग को अलाउ किया गया था। तो फिर ये यहाँ पर क्यों नहीं अलाउ कर जा रहा है ये मेरे को पता नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है टू द अथॉरिटी। और आप जो बोल रहे हैं कि रेजिग्नेशन का क्यों बात आ रहा है, तो ये चीज बहुत साफ है। जो जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वाला जो कार्रवाई था, पुलिसी कार्रवाई था, उसमें बहुत गलतियां थी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि 30 साल में ऐसा क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड उन्होंने नहीं देखा है। हाँ, बहुत FIR लॉन्च किया गया था देरी में, जो क्राइम सीन है वो कॉर्डन ऑफ अच्छे से नहीं किया गया था। उसके बाद बहुत सारा एविडेंस टेम्परिंग भी हुआ है। ठीक एकदम जो सेमिनार रूम है उसके बगल में बहुत सारा चीजें वो रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था पुलिस के सामने, किसी को पता नहीं कौन ऑर्डर दिया गया था। फिर उसके बाद 14 को नाइट को एक मॉब अटैक हुआ था जिसको प्रोटेक्शन पुलिस कुछ नहीं दे पाया, पूरा म्यूट स्पेक्टेटर की तरफ रहे। और उस दिन क्या वो पुलिस कमिश्नर खुद आए थे और बोले थे कि सोशल मीडिया में जो सारी चीज फैला जाता है उसके वजह से ये मॉब अटैक होता है। हालांकि हम लोग को पता है कि वो मॉब अटैक पूरा प्रीमेडिटेटेड था। तो इसी सब तो देखिए, तमाम डॉक्टर्स की भी प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। मेरे सहयोगी देवनाथ कोलकाता में मौजूद हैं। देवनाथ, हमने देखा बीते दिनों किस तरह से प्रदर्शन हुआ और एक लंबे वक्त से लगातार पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन बड़ी खबर देखिए, आज विधानसभा में ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करने वाली है। लेकिन एक और जानकारी, CBI ने कल गिरफ्तारी की है संदीप घोष की, और जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही है देवनाथ कि संदीप घोष के साथ ही 3 और किरदार हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम बिप्लब सिंह है, सुमन हाजरा है, अफसर अली खान है। क्या विस्तार से जानकारी इस पूरी बड़ी खबर पर? जी बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो जो है उनके करप्शन को लेकर के हुई है। इस केस में यानी आरजीकर मामले पर नहीं हुई है, रेप और हत्या मामले में नहीं हुई है, करप्शन वाले मामले में हुई है। अब जहां तक विरोध प्रदर्शन की बात है, अगर आप कोलकाता की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार जो धरना प्रदर्शन वो जारी है, लेकिन कल डॉक्टरों ने भी बड़े स्तर पर यहाँ प्रदर्शन किया और पहली बार खुल करके डॉक्टर मांग कर रहे थे कि पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए। पुलिस कमिश्नर बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने, उनका आरोप था डॉक्टरों का कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया, वो इन्वॉल्व हुए इन सब चीज़ों में और उन्होंने जस्टिस की दिशा में सबसे बड़े रोड़ा बने। इसके अलावा अगर आप बात करें तो TMC पहली बार, मैं आपको बताऊं कि पहली बार TMC एकदम से थोड़ा पीछे हट गई है। और जो TMC नेता, बहुत सारे नेता जो डॉक्टरों पर गलत टिप्पणी कर रहे थे, आंदोलन के खिलाफ कर रहे थे, और ममता बनर्जी भी शुरुआत में जो आंदोलन के खिलाफ थी, तमाम बयानबाजी कर रही थी, 5 राज्य जल उठेंगे, इस तरीके का उनका बयान था। अब TMC लीडर फेसबुक पर, X पर पोस्ट लिख करके ये बता रहे हैं कि कृपया डॉक्टरों के आंदोलन पर कोई गलत टिप्पणी न करें, कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे डॉक्टर आहत है। ये भी देवनाथ, आप बने रहिए देवनाथ हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कोलकाता से। आपको बता दें कि कोलकाता से खबर, जहां पर आधी रात जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, लाल बाजार इलाके में डॉक्टर्स का प्रदर्शन, मृतक डॉक्टर के लिए इंसाफ की कर रहे मांग। आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर के लिए यहां पर इंसाफ की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें, डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई थी, जिसको लेकर देर रात ये प्रदर्शन देखने को मिला। इंसाफ की मांग करते हुए आधी रात को ये जूनियर डॉक्टर्स नजर आए। लगातार देखिए, एक लंबे वक्त से इन डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये डॉक्टर्स। तो देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। देर रात से प्रदर्शन डॉक्टर्स का जारी है। मेरे सहयोगी देवनाथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, कल देखिए हिरासत में लिया गया है संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में। क्या आज
यहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा संदीप घोष को, इसको लेकर जानकारी। देखिए, इसके बारे में अभी जानकारी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोलकाता की सड़कों पर जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन है, अब ये और ज़्यादा उग्र हो गया है। और मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि जिस लालबाग इलाके की बात कर रहे हैं, कल भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था, रात में भी हुआ, और इसके अलावा तमाम जो छोटे छोटे समूह हैं उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अब छोटे छोटे कस्बों में भी प्रदर्शन कर रही है। जहां तक सीबीआई जांच की बात है, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जल्द ही सीबीआई कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। हमारे जो सीबीआई के सूत्र हैं वो बताते हैं कि अब सीबीआई उस दिशा में बढ़ गई है जिसके बाद एक के बाद एक मुकदमे उन पर दर्ज हो सकते हैं संदीप घोष पर, क्योंकि जिस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, और डॉक्टरों की डिमांड भी यही है, डॉक्टरों की मांग भी यही है कि संदीप घोष के खिलाफ एक्शन हो और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ बड़ा एक्शन हो। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति की जो मैं बात कर रहा था, ये पहली बार है जो मैं बता रहा था कि यू टर्न है खास करके टीएमसी का, कि जिसमें वो प्रदर्शन को अब ज़्यादा तीखे तेवर के साथ उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि विरोध प्रदर्शन बंद हो, न्याय की सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई जांच का भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं, जो तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार बड़बोले बयान दे रहे हैं, लगातार इस आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये भी एक नेता ने कह दिया कि हमें ममता सरकार से फुफकारने का आदेश मिला है। तो इसका मतलब ये है कि दो धड़ा है। लेकिन बाद में ये भी कह दिया गया सरकार की तरफ से कि नहीं, इस तरीके का कोई बयानबाजी न करें। बिल्कुल, और ये भी है तोल मोल के बोले, टीएमसी का ये कहना है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक तरफ कहा कल संदीप घोष को हिरासत में लिया गया है, दूसरी तरफ आज विधानसभा में ममता सरकार ये बिल पेश करेगी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। देवनाथ, बहुत शुक्रिया आपका।